हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीग्रल्स का स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे सारे क्लासेस में आपका ये इंटीग्रेशन चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपका अगला दोनों चैप्टर कनेक्टेड होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल्स, और उसके बाद आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से ये थोड़ा कनेक्टेड है, मतलब थोड़ा क्या बोला तो पूरी तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला के अनुसार ये कनेक्टेड है, बाकी फिर वो प्रोसेस के अनुसार ये फिर अलग है। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब ये फंक्शन जो y है वो एफ एक्स के रूप में आपके पास प्रेजेंट है। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो ये हम लोग क्या फाइंड किए, इस इस फंक्शन का ये आपका क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर ये इंटीग्रल या इंटीग्रेशन जो हम लोग सुनते हैं वो क्या है। अब जैसे कि फिर वो सोचा गया कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं तो क्या यहाँ से फिर वापस हम लोग इस जगह पहुँच सकते हैं। तो फिर बाद में इसी चीज को, जो इधर से इधर पहुँचने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। आप इंटीग्रेशन बोल लीजिए या फिर इसको और एक नाम बोल सकते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग फाइंड करें तो आंसर ये आएगा, मतलब कि फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल्स कहलाएगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किए तो आंसर हमारा डेरिवेटिव कहलाया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक आपका इंट्रो था। अभी हम बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे कैसे हम लोग इसमें जो याद करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे। पहले सारा फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन में सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग एक पढ़े होंगे। सपोज कीजिए आपके पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं कॉस एक्स। ठीक है, इसका कॉस एक्स क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। इस आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव। और ये जो प्रोसेस है इसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव है। अगर इसका इंटीग्रल हम लोग पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग को और कुछ सीखना जरूरी है। क्या, देखिए, आप साइन एक्स का तो डेरिवेटिव जानते हो cos x होता है, लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला अभी देखेंगे इंटीग्रेशन का, वहां पे देखिएगा आप, जब cos x का इंटीग्रल हम लोग फाइंड करते हैं तो बुक में जो फॉर्मूला है वो sin x प्लस सी लिखा हुआ है।
ठीक है। तो आखिरकार ये सी कैसे आया फॉर्मूला में? हम लोग तो यहाँ डेरिवेटिव में देखे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका उल्टा साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हम लोग साइन एक्स लिखते हैं। लेकिन ये सी कहाँ से आया? तो ये जो भी हम लोग अभी चैप्टर मतलब पढ़ेंगे वो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये सी का राज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये सी कैसे आया? सपोज कीजिए कि आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स प्लस टू का, ठीक है। साइन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव निकालना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और ये जो है आपके पास, ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो आंसर हमारे पास क्या आया? कॉस एक्स आया, ठीक। आप सिर्फ साइन एक्स लीजिए तो भी आंसर कॉस एक्स, साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ दिए तो भी आंसर कॉस एक्स, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कांस्टेंट टर्म है वो ये दिखाने के लिए कि आप साइन एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट रखिए उसका डेरिवेटिव cos x होता है। तो इंटीग्रल में जब हम लोग cos x dx लिखे, ठीक है, तो साइन एक्स के साथ एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं c के नाम से, ठीक है। ताकि अगर कोई यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहे तो आपका डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये c जो है ये दिखाता है कि हमारा आंसर जो है फिक्स नहीं है। ये c के प्लेस पे आप कोई भी कांस्टेंट पुट करिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला सही से लिखते हैं। सी इसलिए लिखे क्योंकि टू की जगह कोई भी कांस्टेंट लीजिए, थ्री लीजिए तो भी यही आंसर, फोर लीजिए तो भी यही आंसर, फाइव लीजिए तो भी यही आंसर, ठीक है। इसीलिए हम लोग आंसर में इंटीग्रल का फॉर्मूला में क्या आएगा? वो सी आएगा, कांस्टेंट, इनडेफिनिट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हम लोग जान डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, इसका आंसर क्या होगा? cos x, इसका डेरिवेटिव cos x। तो अब इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा? cos x, ये साइन क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन होगा। cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। यहाँ पे वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइन x प्लस सी, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला देख लीजिए, जस्ट रिवर्स है, ठीक। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रल जब पूछा जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल में ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे साइन से हटा देंगे, ठीक है। देखिए अब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर में नेगेटिव है लेकिन क्वेश्चन में आपका नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ का माइनस आपका आंसर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक। अगला फॉर्मूला क्या है आपके पास? डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब यही इंटीग्रल में पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो आंसर लिखेंगे हम लोग टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सेक एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था। तो अब इसी का इंटीग्रल जब हम लोग सीखेंगे कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा?
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? sec x प्लस सी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, तभी क्वेश्चन इजीली बनेगा आपका। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉट एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल में कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रल पूछे, ठीक है, अब देखिए आंसर में आपका नेगेटिव साइन था, तो यहाँ के आंसर में अब नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, अगला फॉर्मूला जो है ट्रिगो वाला, वो क्या था? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है, तो यहाँ पे अब कॉसेक एक्स प्लस सी। तो कॉसेक एक्स में क्या लिखते थे आंसर हम लोग? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए इसी का इंटीग्रल जब पूछा जाएगा कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आंसर में नेगेटिव था, लेकिन ये जब क्वेश्चन बन रहा है इंटीग्रल में, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाए, तो आंसर में हम लोग नेगेटिव साइन भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस। ठीक, याद करने का एक ट्रिक भी है हमारे पास। देखिए, तीन इंटीग्रल जो हम लोग पढ़े, ठीक है, पहला एक इंटीग्रल जो साइन एक्स का पढ़े हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखे होंगे साइन एक्स का जो हम लोग इंटीग्रल पढ़े, तो इसके आंसर में माइनस कॉस एक्स प्लस सी था। ठीक है, फिर एक हम लोग पढ़े कि कॉट एक्स का कॉसेक एक्स का पढ़े, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पढ़े, तो इसके आंसर में भी माइनस साइन था। फिर तीसरा जो हम लोग पढ़े कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, इसके आंसर में भी माइनस साइन था। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल में जब भी आंसर में सी रहेगा, कॉस भी सी से स्टार्ट होता है, कॉट भी सी से, और कॉसेक भी सी से। ठीक है, सी वाला आंसर जब भी आएगा आपको बस माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, चलिए इतना फार्मूला के बाद अभी और भी फार्मूला है, वो सब भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। चलिए एक और फार्मूला अब हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं? ई एक्स जानते हैं। यही अगर इंटीग्रल में पूछा जाए कि ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? ई एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला फॉर्मूला है आपके पास, अगर डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ए एक्स प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता था? ए एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रल पूछा जाए, तो इंटीग्रल देखिए इसका आंसर तो सीधा हम यहाँ पे देखिए बताते हैं, जैसे ए एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रल अगर पूछा जाए तो आंसर आपका रहता है ए एक्स लॉग बेस ई ए प्लस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ डिफ्रेंसिएशन भी ए एक्स प्लस सी का था, इंटीग्रल भी ए एक्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग, आप बोलोगे कि इसका इंटीग्रल ना ये होगा, तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रल में लिख के देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस सी। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ए एक्स लॉग ई ए। ठीक है, तो जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि ए एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ये पढ़ोगे कि ए एक्स लॉग बेस ई ए,
dx। इसका आंसर क्या होता है? आंसर होता है आपका ax log बेस ई ए प्लस सी। ठीक है, ये आंसर होता है। तो ये आंसर आया कैसे? देखिए, जब हम लोग करेंगे ax log बेस ई ए dx, ठीक है, तो इज इक्वल टू आंसर होगा ax प्लस सी। ये पार्ट तो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। log बेस ई ए ax dx इज इक्वल टू ax प्लस सी होता है। तो ax का इंटीग्रेशन तो ax हो गया, ठीक है, और ये पार्ट जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax dx इज इक्वल टू ax log बेस ई ए प्लस सी, ठीक है। अब ये चीज सी के भी नीचे भी होगा, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम लोग सी ही रहने दिए, ठीक है। ओवरऑल ये पूरा कांस्टेंट है ये। तो ax log बेस ई ए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन ऑफ ax dx पूछे तो ax नीचे log बेस ई ए प्लस सी, ठीक है। चलिए, अब और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ। अब आपका फॉर्मूला आता है जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसी को इंटीग्रेशन में पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछे तो क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। चलिए, अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन पूछे तो देखिए, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आपका वही रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, क्योंकि ये और ये क्वांटिटी दोनों सेम है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जब पूछा जाएगा तो ये और ये दोनों क्वांटिटी एक ही रहेगा, लेकिन आपको क्या आंसर लाना है उसके अनुसार आप या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखिए, या फिर आप क्या लिखोगे? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये माइनस साइन आपका यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों क्वांटिटी तो सेम है ये जो पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको क्या आंसर लाना है उसके हिसाब से आप या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखिए या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो tan के केस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? 1/1 प्लस एक्स, ठीक। तो जब इसका इंटीग्रेशन पूछे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स एक्स प्लस, ठीक। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जब सेक का, अच्छा कॉट का बता, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट के केस में क्या लगता है? माइनस लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन जब यहाँ बनेगा यहाँ पे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है, लेकिन आंसर में आपका क्या आ जाएगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब दोनों क्वांटिटी सेम है, अब आपका आंसर क्या लाना है? tan में लाना है तो tan वाला लिख लीजिए, कॉट में लाना है तो कॉट वाला लिख लीजिए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगेगा उस समय। चलिए, और दो फॉर्मूला है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे।
अब दो फार्मूला यहाँ जो और हम लोग को पढ़ना है, एक है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस सी में आंसर आता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक में आंसर आता है -1 रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है। जब इसी का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। और यहाँ भी वही क्वेश्चन रहेगा आपका एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, दोनों केस में क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। अब आपको सेक में चाहिए आंसर तो सेक वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कॉसेक में चाहिए तो कॉसेक वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहाँ माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आप पूरे फॉर्मूला को ऐसा ही लिखिए, याद कीजिए, और फिर कि फॉर्मूला जितना अच्छे से आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग कल फिर क्या, अब 7.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स पहले बनाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तब तक फॉर्मूला आप लोग लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।